एक बार की बात है, यहाँ से करीब 1000 मील दूर एक गरीब लकड़हारा रहता था, जो विधुर था, और उसकी छोटी बेटी भी रहती थी। वह हर रोज जलाऊ लकड़ी काटने के लिए पहाड़ों पर जाता था, जिसे वह घर लाता और गट्ठरों में बांधता। फिर वह नाश्ता करता और निकटतम शहर में चला जाता, जहां वह अपनी लकड़ियां बेचता और घर लौटने से पहले कुछ समय आराम करता। एक दिन जब वह बहुत देर से घर पहुंचा, तो लड़की ने उससे कहा, पिताजी, मैं कभी कभी चाहती हूं कि हमारे पास कुछ अच्छा खाना और खाने के लिए अलग अलग तरह की चीजें हों। बहुत अच्छा मेरे बच्चे, आदमी ने कहा, कल मैं हमेशा की तुलना में बहुत जल्दी उठूंगा, पहाड़ों में आगे जाऊंगा जहां अधिक लकड़ियां हैं और सामान्य से बहुत अधिक मात्रा में वापस लाऊंगा। मैं पहले घर आऊंगा, लकड़ियों को बांधूंगा और उन्हें बेचने के लिए शहर जाऊंगा ताकि अधिक पैसे मिल सकें। फिर मैं आपके लिए खाने के लिए सभी प्रकार की अच्छी चीजें लाऊंगा। अगली सुबह लकड़हारा भोर से पहले उठ गया और पहाड़ों पर चला गया। उसने बहुत मेहनत से लकड़ियां काटी, उन्हें छांटा और उनका एक बड़ा गट्ठा बनाया, जिसे वह अपनी पीठ पर लादकर अपने छोटे से घर में ले गया। जब वह घर पहुंचा, तब भी बहुत सुबह थी। उसने लकड़ियों का बोझ नीचे रखा और दरवाजा खटखटाते हुए कहा, बेटी बेटी, दरवाजा खोलो, क्योंकि मुझे भूख और प्यास लगी है और बाजार जाने से पहले मुझे कुछ खाना चाहिए। लेकिन दरवाजा बंद था। लकड़हारा इतना थक गया था कि वह लेट गया और जल्दी ही अपने गट्ठर के पास गहरी नींद में सो गया। छोटी लड़की पिछली रात की उनकी सारी बातचीत भूल गई थी, बिस्तर पर गहरी नींद में सो गई। कुछ घंटों बाद जब वह उठा तो सूरज चढ़ चुका था। लकड़हारे ने बार बार दरवाजा खटखटाया और कहा, बेटी बेटी, जल्दी आओ, मुझे थोड़ा खाना चाहिए और लकड़ियां बेचने के लिए बाजार जाना चाहिए, क्योंकि मेरे चलने के समय से बहुत देर हो चुकी है। लेकिन पिछली रात की बातचीत को अभी भी याद न करते हुए छोटी लड़की उठ गई थी, घर को साफ किया था और टहलने के लिए बाहर चली गई थी। उसने दरवाजा बंद कर लिया था, अपनी भूल में यह मानकर कि उसके पिता अभी भी शहर में हैं। लकड़हारे ने मन ही मन सोचा, अब शहर जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है, इसलिए मैं पहाड़ों पर वापस जाकर लकड़ियों का एक और गट्ठा काटूंगा और कल दुगना बोझ लेकर बाजार जाऊंगा। उस दिन वह आदमी पहाड़ों में मेहनत करता रहा, लकड़ियां काटता रहा और शाखाओं को आकार देता रहा। जब वह लकड़ियां अपने कंधों पर लेकर घर पहुंचा, तो शाम हो चुकी थी। उसने अपना बोझ घर के पीछे रख दिया, दरवाजा खटखटाया और कहा, बेटी बेटी, दरवाजा खोलो, क्योंकि मैं थक गया हूं और मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। मेरे पास लकड़ियों का दोहरा गट्ठर है, जिसे मैं कल बाजार ले जाने की उम्मीद करता हूं। आज रात मुझे अच्छी नींद लेनी चाहिए ताकि मैं मजबूत रहूं। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि छोटी लड़की को घर आते समय बहुत नींद आ रही थी और उसने अपने लिए खाना बनाया था और बिस्तर पर चली गई थी। वह पहले तो चिंतित थी कि उसके पिता घर पर नहीं हैं, लेकिन उसने फैसला किया कि उन्होंने रात भर शहर में रहने का इंतजाम किया होगा। एक बार फिर लकड़हारा थका हुआ, भूखा और प्यासा, यह पाकर कि वह घर के अंदर नहीं जा सकता, लकड़ियों के अपने गट्ठरों के पास लेट गया और गहरी नींद में सो गया। वह जाग नहीं सकता था, हालांकि वह डर रहा था कि छोटी लड़की के साथ क्या हो गया होगा। अब लकड़हारा, क्योंकि वह बहुत ठंडा, भूखा और थका हुआ था, अगली सुबह बहुत जल्दी उठ गया, इससे पहले कि उजाला भी हो। वह उठकर बैठ गया और चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और फिर एक अजीब बात हुई। लकड़ी काटने वाले को लगा कि उसने एक आवाज सुनी है, जो कह रही है, जल्दी करो, जल्दी करो, अपनी लकड़ियां छोड़ो और इस तरफ आओ। अगर तुम्हें पर्याप्त चाहिए और तुम थोड़ा कम चाहते हो, तो तुम्हें स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। लकड़हारा उठ खड़ा हुआ और आवाज की दिशा में चल पड़ा।
वह चलता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अब तक वह पहले से ज्यादा ठंडा, भूखा और थका हुआ महसूस कर रहा था, और वह खोया हुआ था। वह उम्मीद से भरा हुआ था, लेकिन ऐसा लगता था कि इससे उसे कोई मदद नहीं मिली। अब वह उदास महसूस कर रहा था, और वह रोना चाहता था। लेकिन उसने महसूस किया कि रोने से भी उसे कोई मदद नहीं मिलेगी, इसलिए वह लेट गया और सो गया। बहुत जल्दी वह फिर से जाग गया। बहुत ठंड थी, और वह सोने के लिए बहुत भूखा था। उसने खुद को कहानी की तरह बताने का फैसला किया, वह सब कुछ जो उसके साथ तब से हुआ था जब उसकी छोटी बेटी ने पहली बार कहा था कि उसे एक अलग तरह का खाना चाहिए। जैसे ही उसने अपनी कहानी समाप्त की, उसे लगा कि उसने एक और आवाज सुनी जो कहीं ऊपर भोर से कह रही थी, तुम वहां बैठे क्या कर रहे हो? मैं खुद को अपनी कहानी सुना रहा हूं, लकड़हारे ने कहा। और वह क्या है? आवाज ने कहा। आदमी ने अपनी कहानी दोहराई। बहुत अच्छा, आवाज ने कहा। और फिर आवाज ने लकड़हारे से कहा कि वह अपनी आंखें बंद करे और मानो एक सीढ़ी चढ़ जाए। लेकिन मुझे कोई सीढ़ी नहीं दिख रही है, आदमी ने कहा। कोई बात नहीं, जैसा मैं कहूं वैसा करो, आवाज ने कहा। आदमी ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं, उसने पाया कि वह खड़ा था, और जैसे ही उसने अपना दाहिना पैर उठाया, उसे लगा कि उसके नीचे एक सीढ़ी जैसी कोई चीज है। वह ऊपर चढ़ने लगा जो एक सीढ़ी जैसी लग रही थी। अचानक सीढ़ियों की पूरी उड़ान बहुत तेजी से हिलने लगी, और आवाज ने कहा, जब तक मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए न कहूं, अपनी आंखें मत खोलना। बहुत ही कम समय में आवाज ने उस आदमी से कहा कि वह अपनी आंखें खोले। जब उसने आंखें खोली तो उसने पाया कि वह एक ऐसी जगह पर था जो रेगिस्तान की तरह लग रही थी, और सूरज उस पर बरस रहा था। वह ढेर सारे कंकड़ों से घिरा हुआ था, सभी रंगों के कंकड़, लाल, हरे, नीले और सफेद। लेकिन वह अकेला लग रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा और कोई भी नहीं देख सका, लेकिन आवाज फिर से बोलने लगी। आवाज ने कहा, जितने पत्थर तुम उठा सकते हो उठा लो। फिर अपनी आंखें बंद करो और एक बार फिर सीढ़ियां उतरो। लकड़हारे ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था, और जब उसने आवाज के कहने पर फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो उसने खुद को अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा पाया। उसने दरवाजा खटखटाया, और उसकी छोटी बेटी ने दरवाजा खोला। उसने उससे पूछा कि वह कहाँ था, और उसने उसे बताया, लेकिन यह सब इतना भ्रामक लग रहा था कि वह शायद ही समझ पाई कि वह क्या कह रहा था। वे घर में गए, और छोटी लड़की और उसके पिता ने अपने पास बचा हुआ आखिरी खाना साझा किया, जो मुट्ठी भर सूखे खजूर थे। जब उनकी बात समाप्त हो गई, तो आदमी को लगा कि उसने फिर से वही आवाज सुनी है जो उससे बात कर रही है। आवाज ने कहा, हालांकि तुम्हें अभी तक पता नहीं है, लेकिन तुम्हें मुश्किल गुशा ने बचाया है। याद रखो कि मुश्किल गुशा हमेशा यहाँ है। सुनिश्चित करो कि हर गुरुवार की रात तुम कुछ खजूर खाओ और कुछ किसी जरूरतमंद को दो, और मुश्किल गुशा की कहानी सुनाओ जो सभी मुश्किलों को दूर करने वाली है। या मुश्किल गुशा के नाम पर किसी ऐसे व्यक्ति को उपहार दो जो जरूरतमंदों की मदद करे। सुनिश्चित करो कि मुश्किल गुशा की कहानी कभी न भूली जाए। अगर तुम ऐसा करते हो, और अगर यह उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्हें तुम कहानी सुनाते हो, तो जो लोग वास्तव में जरूरतमंद हैं, उन्हें हमेशा अपना रास्ता मिल जाएगा। लकड़हारे ने रेगिस्तान से लाए गए सभी पत्थरों को अपने छोटे से घर के एक कोने में रख दिया। वे बिल्कुल आम पत्थरों जैसे ही लग रहे थे, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनका क्या करे। अगले दिन वह लकड़ी के दो बड़े बड़े गट्ठर लेकर बाजार गया, और उन्हें आसानी से ऊंचे दामों पर बेच दिया।
घर पहुंचकर उसने अपनी बेटी को तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन दिखाए जो उसने पहले कभी नहीं खाए थे। जब उन्होंने उसे खा लिया तो लकड़हारे ने कहा, अब मैं तुम्हें मुश्किल गुशा की पूरी कहानी सुनाता हूँ। मुश्किल गुशा सभी कठिनाइयों को दूर करने वाली है। मुश्किल गुशा के माध्यम से हमारी कठिनाइयां दूर हो गई हैं और हमें इसे हमेशा याद रखना चाहिए। उसके बाद लगभग 1 सप्ताह तक वह आदमी हमेशा की तरह चलता रहा। वह पहाड़ों में जाता, लकड़ियां लाता, खाना खाता, लकड़ियां बाजार ले जाता और उन्हें बेच देता। उसे हमेशा कोई न कोई खरीदार बिना किसी कठिनाई के मिल ही जाता था। अब अगला गुरुवार आया और जैसा कि मनुष्य का रिवाज है, लकड़हारा मुश्किल गुशा की कहानी दोहराना भूल गया। उस शाम लकड़हारे के पड़ोसियों के घर में आग बुझ गई थी। पड़ोसियों के पास आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वे लकड़हारे के घर गए। उन्होंने कहा, पड़ोसी पड़ोसी, कृपया हमें अपने उन अद्भुत दियों में से एक रोशनी दे दो जो हमें खिड़की से चमकते हुए दिखाई देते हैं। कौन से दिए? लकड़हारे ने कहा। बाहर आओ, पड़ोसियों ने कहा, और देखो कि हम क्या कहना चाहते हैं। इसलिए लकड़हारा बाहर गया और फिर उसने देखा, निश्चित रूप से सभी प्रकार की शानदार रोशनी अंदर से खिड़की से चमक रही थी। वह घर वापस गया और देखा कि कोने में रखे कंकड़ों के ढेर से रोशनी आ रही थी। लेकिन प्रकाश की किरणें ठंडी थीं और उनका उपयोग आग जलाने के लिए नहीं किया जा सकता था। इसलिए वह पड़ोसियों के पास गया और कहा, पड़ोसियों, मुझे खेद है, लेकिन मेरे पास आग नहीं है। और उसने उनके चेहरे पर दरवाजा पटक दिया। वे परेशान और भ्रमित थे और बुदबुदाते हुए अपने घर वापस चले गए। वे हमारी कहानी यहीं छोड़ जाते हैं। लकड़ी काटने वाले और उसकी बेटी ने जल्दी से हर कपड़े के टुकड़े से चमकदार रोशनी को ढक दिया, इस डर से कि कोई देख न ले कि उनके पास क्या खजाना है। अगली सुबह जब उन्होंने पत्थरों को खोला तो उन्होंने पाया कि वे कीमती चमकदार रत्न थे। वे एक एक करके रत्नों को पड़ोसी शहरों में ले गए, जहां उन्होंने उन्हें बहुत अधिक कीमत पर बेच दिया। लकड़हारे ने अब अपने और अपनी बेटी के लिए एक शानदार महल बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने देश के राजा के महल के ठीक सामने एक जगह चुनी। बहुत ही कम समय में एक शानदार इमारत बनकर तैयार हो गई। अब उस विशेष राजा की एक सुंदर बेटी थी और एक दिन जब वह सुबह उठी तो उसने अपने पिता के ठीक सामने एक तरह का परीक्षा महल देखा और वह आश्चर्यचकित हो गई। उसने अपने नौकरों से पूछा, इस महल को किसने बनाया है? इन लोगों को हमारे घर के इतने नजदीक ऐसा काम करने का क्या अधिकार है? नौकर चले गए और पूछताछ की और वे वापस आए और उन्होंने राजकुमारी को कहानी सुनाई जहां तक उन्हें याद था। राजकुमारी ने लकड़हारे की छोटी बेटी को बुलाया क्योंकि वह उससे नाराज थी, लेकिन जब दोनों लड़कियां मिलीं और बात की तो वे जल्द ही गहरी दोस्त बन गईं। वे हर दिन मिलने लगे और उस नदी में तैरने और खेलने चले गए जो राजकुमारी के पिता ने उसके लिए बनाई थी। पहली मुलाकात के कुछ दिनों बाद राजकुमारी ने एक सुंदर और कीमती हार उतारकर नदी के किनारे एक पेड़ पर लटका दिया। जब वह पानी से बाहर आई तो वह उसे उतारना भूल गई और जब वह घर पहुंची तो उसने सोचा कि शायद वह खो गया होगा। राजकुमारी ने थोड़ा सोचा और फिर फैसला किया कि लकड़हारे की बेटी ने उसका हार चुराया है। उसने अपने पिता को बताया और उन्होंने लकड़हारे को गिरफ्तार करवा दिया। उसने महल भी जब्त कर लिया और लकड़हारे के पास जो कुछ भी था वह सब ले लिया। लकड़हारे को जेल में डाल दिया गया और बेटी को अनाथालय में डाल दिया गया। जैसा कि उस देश में प्रथा थी, कुछ समय बाद लकड़हारे को कालकोठरी से निकालकर सार्वजनिक चौक में एक खंभे से जंजीर से बांधकर उसके गले में एक तख्ती लटका दी गई। तख्ती पर लिखा था, राजाओं से चोरी करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। पहले तो लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और उसका मजाक उड़ाया और उस पर चीजें फेंकी।
लेकिन जल्द ही, जैसा कि पुरुषों का तरीका है, हर कोई उस आदमी को अपनी चौकी के पास बैठे हुए देखने का आदी हो गया और उस पर बहुत कम ध्यान दिया। कभी कभी लोग उसे खाने के टुकड़े या कुछ सिक्के फेंक देते थे, कभी कभी नहीं। एक दिन उसने किसी को यह कहते हुए सुना कि आज गुरुवार की दोपहर है, और उसे याद आया कि वह इस दिन को कैसे चिह्नित करना भूल गया था। जल्दी से उसने एक राहगीर को बुलाया, उसे पास की दुकान से मुट्ठी भर खजूर खरीदने और उसके साथ कुछ पल या 2 मिनट बैठने के लिए आमंत्रित किया। लकड़हारे ने दूसरे आदमी को मुश्किल गुशा की कहानी सुनाई। मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो, उदार आदमी ने कहा। लेकिन वह एक दयालु व्यक्ति था, जिसे खुद कई मुश्किलें थीं। जब वह इस घटना के बाद घर पहुंचा, तो उसने पाया कि उसकी सारी समस्याएं गायब हो गई थीं। और इससे वह मुश्किल कुशा के बारे में बहुत सोचने लगा। लेकिन वह हमारी कहानी यहीं छोड़ता है। अगली सुबह राजकुमारी अपने स्नान स्थान पर वापस गई। जैसे ही वह पानी में जाने वाली थी, उसने देखा कि नदी के तल पर उसका हार जैसा कुछ पड़ा है। जैसे ही वह उसे वापस पाने के लिए गोता लगाने जा रही थी, उसे छींक आ गई। उसने देखा कि उसका सिर ऊपर उठा और उसने पाया कि जिसे उसने हार समझा था वह पानी में उसका प्रतिबिंब मात्र था। वह पेड़ की उस शाखा पर लटका हुआ था जहां उसने उसे बहुत समय पहले छोड़ा था। हार को नीचे उतारते हुए राजकुमारी उत्साह से अपने पिता के पास दौड़ी और उन्हें बताया कि क्या हुआ था। राजा ने लकड़हारे को रिहा करने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आदेश दिया। छोटी लड़की को अनाथालय से वापस लाया गया और उसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।